श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो 21 जुलाई दिन सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार जो है वो पड़ने वाला है। इस बार एकादशी भी सोमवार के दिन ही आ रही है। तो एकादशी अगर सोमवार के दिन पड़ती है तो और भी ज़्यादा खास हो जाती है, और सावन में पड़ जाए तब तो इसका विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि हम भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों की पूजा एक साथ करते हैं, दोनों की पूजा आराधना एक साथ करते हैं। तो गुरुदेव पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया कि सोमवार यानी सोमवती एकादशी के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, क्योंकि सावन महीने में सोमवार के दिन एकादशी पड़ना बहुत ही खास हो जाता है और बहुत कम ऐसा संयोग बनता है। तो इस बार ऐसा संयोग बना है कि जो एकादशी पड़ रही है वो सावन महीने के सोमवार के दिन ही पड़ रही है। तो कुछ लोग दोनों व्रत एक साथ रखेंगे तो अच्छी बात है, उनको भगवान विष्णु और जो है भोलेनाथ दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें कौन से उपाय करने चाहिए? तो देखिए, अगर सोमवार की एकादशी के दिन आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए यह उपाय करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना जो लंबे टाइम से नहीं पूरी हो रही है, किसी की भी हो, वो इस जगह यहाँ पर जरूर पूरी होगी। क्योंकि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में अभी के बताया कि सोमवार के दिन जब एकादशी पड़ती है उस दिन अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है और वो जो है वो कार्य हमारा शीघ्र पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है इस उपाय के लिए? यह उपाय हम मनोकामना प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको लेना है एक काली मिर्च के दाने, एक लोटा जल में आप गंगा जल पहले डालकर फिर उसके ऊपर जल डाल लीजिएगा। तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिएगा और आपको क्या लेना है? 11 दाने। पंडित जी ने कहा कि देखिए, संख्याओं का यहाँ पर विशेष महत्व है, तो आप 11 दाने गिन कर जो है वो निकाल लीजिएगा। अच्छे से आराम से बैठ जाइएगा और 11 दाने गिन कर मतलब निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसे लेकर हम भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाएंगे। देखिए, मंदिर में सावन का महीना है, भीड़ होगी, तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप पूजा घर पर भी यह उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वो कर लीजिएगा। तो हम इसको लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि पहले हम एक लोटा जल भोलेनाथ पर समर्पित करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने पहले लोटे का जल लिया है पहले हम उसे समर्पित करेंगे। फिर जो काली मिर्च और जो है तिल के दाने लिए। अब बहुत लोगों के प्रश्न हो जाते हैं कि क्या जो तिल के दाने हैं वो एक एक करके चढ़ाने हैं? तो जी नहीं, आपको एक एक करके नहीं चढ़ाने। आपको अपने दाहिने हाथ के हथेली पर रखकर और अपनी मनोकामना बोलते हुए जो आपने काली मिर्च और तिल के दाने लिए हैं उसको भोलेनाथ पर सीधा समर्पित कर देना है। और जो भी मनोकामना आपकी है, जो आपकी मनोकामना काफी टाइम से पूर्ण नहीं हो पा रही है, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। जल्द ही ये सावन के महीने में एकादशी के दिन किया गया उपाय का फल आदमी को तुरंत प्राप्त होता है। तो आप जो भी मनोकामना है शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब हम दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सावन के महीने में 108 चीजों को भोलेनाथ पर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। तो लोगों का कहना होता है कि क्या हम 108 चीजें, जैसे मान लीजिए हम बेलपत्र चढ़ाते हैं या चावल के दाने चढ़ाते हैं या समी पत्र चढ़ाते हैं, जो भी भोलेनाथ की प्रिय चीजें हैं वो हम 108 की संख्या में भोलेनाथ को समर्पित करते हैं। तो वो तो ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि क्या हम एक एक करके समर्पित करें? तो देखिए, सावन का महीना है, मंदिरों में बहुत भीड़ रहती है और अगर हम एक एक करके समर्पित करेंगे तो जो पीछे वाले लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप एक साथ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप एक साथ सारे एक हाथ पर अपने रखकर आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए भोलेनाथ पर एक साथ ही समर्पित कर दीजिए। लेकिन अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो आप फिर एक एक करके भी समर्पित करिए। अगर भोलेनाथ के शिवलिंग आपने घर में रखा है, घर में पूजा कर रहे हैं, तो आप अपने घर में एक एक करके समर्पित कर
दीजिए। हालांकि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप एक साथ ही समर्पित कर सकते हैं, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम दूसरा उपाय बताने वाले थे। देखिए दूसरा उपाय किस चीज के लिए है? झगड़ा, लड़ाई, भाग दौड़ का जीवन, हर कोई आदमी परेशान है अपने जीवन में, किसी न किसी के घर में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, कुछ ना कुछ होता रहता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो गुरुदेव ने बताया कि एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं और वो भी सावन एकादशी में, तो आपके इसका जरूर लाभ में प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कटोरी लेनी है, कटोरी या फिर जो है आप लोटा वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, गंगा जल डालना है और गंगा जल में आपको थोड़ा सा अपने घर का शुद्ध पानी डालना है। अब यहाँ पर आपको रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष आप 3 मुखी 5 मुखी जो भी रुद्राक्ष हो आपके पास, आप वो रुद्राक्ष ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि इतना बड़ा ही रुद्राक्ष लेना है, तो आपको जो रुद्राक्ष आपके पास हो आप वही जो है ले लीजिएगा। उसके बाद उस पानी में रुद्राक्ष को डाल दीजिएगा। डालकर आपको कहाँ पहुँचना है, भोलेनाथ के मंदिर में। मंदिर में पहुँचकर आपका मुख किधर होगा, उत्तर दिशा की तरफ। अब आप जब वहाँ मंदिर में जाइएगा तो वहाँ पर पहले थोड़ा देर ठहरिएगा और फिर भोलेनाथ को जल चढ़ाइएगा। जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, या मतलब लोगों की आदत होती है उल्टा सीधा बोलने की, कुछ लोग जो है गलत संगत में भी पड़ जाते हैं और हर समय गलत ही बोलते रहते हैं, तो उनके लिए यह उपाय है। आप क्या करिएगा, जो आपने पानी लिया है गंगा जल, उसमें जो रुद्राक्ष डाला है, रुद्राक्ष को पहले आप निकाल के रख लीजिएगा। उसके बाद उस जल को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए, चूंकि सोमवार का दिन है तो इस दिन आपको सोमेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए इस जल को भोलेनाथ पर समर्पित करना है। किसका नाम बोलना है, सोमेश्वर महा। रुद्राक्ष निकाल लीजिए, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिए और उसके बाद सोमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस जल को भोलेनाथ पर समर्पित करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि वो जो जल हम चढ़ाएंगे, जो सोमेश्वर महादेव के नाम से हमने जो जल समर्पित किया है, वो जल धीरे जो है भोलेनाथ से होते हुए जलाधारी से नीचे गिरता हुआ आएगा। तो उस जल को आप जो भी पात्र लेकर गए हैं उसमें रोक लीजिएगा और रोकने के बाद अपने घर ले आइएगा। घर में लाने के बाद जो व्यक्ति बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, घर में हर किसी को परेशान कर रखा है, उस व्यक्ति को उस जल से आचमन करा दीजिएगा। उस व्यक्ति का दिमाग और दिल जो है वो दोनों ही अच्छा हो जाएगा और व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करना बंद कर देगा। आप धीरे धीरे करके एक बार देखिए, इसका आपको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि सोमवार की एकादशी के दिन इसका विशेष महत्व होता है इस उपाय का। यहाँ पर मैं जो तीसरा उपाय बताने वाली हूँ ये रोगों के लिए। देखिए हर घर में आजकल रोग हो चुके हैं, हर व्यक्ति बीमार है, बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, किसी को भी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर आपके घर में भी रोग से लोग परेशान हैं और हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में हर कोई स्वस्थ और खुश रहे, सुखी रहे, तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर गुरुदेव ने बताया कि आपको मूंग के दाने लेने हैं। 1 चुटकी मूंग लेना है, लेकिन 1 चुटकी में अगर आपके 2 ही दाना आता है तो ऐसा नहीं करना, आपको 5 दाने मूंग के कम से कम लेने। तो 5 दाना आप मूंग का ले लीजिएगा और आपको 1 बेलपत्र लेनी है, 1 समी पत्र लेनी है। समी पत्र बेलपत्र दोनों आपको इजीली मिल जाएगा, सावन का महीना चल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीजें लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है। देखिए आप इसको पहले भोलेनाथ के मंदिर लेकर जाने के बाद जब आपको उपाय करना हो तभी इसको करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आप 1 लोटा जल भोलेनाथ पर समर्पित कर दीजिएगा। सावन का महीना है, भोलेनाथ पर जल समर्पित करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और जल के अंदर गंगा जल आप पहले से डालकर तब जल समर्पित करिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है उस जो हमने बेलपत्र ली है और जो समी पत्र लिया, तो बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है उसी के ऊपर आप समी पत्र रख दीजिएगा। उसी के ऊपर आप 5 दाने, जो समी पत्र के ऊपर जो आपके 5 दाने मूंग के लिए हैं वो 5 दाने मूंग के रख दीजिएगा। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, ज्यादा परेशान रहता है, उसका नाम और गोत्र बोलते हुए, चूंकि रोग का उपाय कर रहे हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको भोलेनाथ पर इसको समर्पित कर देना है। आपके घर से रोग दुख परेशानी जो है वो जल्द ही समाप्त हो जाएगी और आपके घर में खुशियां आने लगेंगी। तो इस सभी उपायों को पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था, जो मैं आपको यहाँ पर उन्हीं से समझकर बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।